दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर एक नया मिसाइल दाग दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है ईरान ने किस तरीके से हमला किया है, वो भी नेतन्याहू के दफ्तर पर। न सिर्फ नेतन्याहू के दफ्तर पर बल्कि खबर यह भी आ रही है कि इजरायली वायुसेना के कमांडर के जो दफ्तर हैं उस पर भी हमला किया गया है। जी हां दोस्तों, इस तरीके के दावे जो है खुद ईरान की सेना कह रही है। जी हां, अपने आप में बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान के आईआरजीसी ने बड़ा हमला किया है। नेतन्याहू के कार्यालय पर मिसाइल से हमला किया जा रहा है। आईआरजीसी ने इस बात को लेकर के दावा किया है और कह रहा है आईआरजीसी कि हमने नेतन्याहू के दफ्तर पर और इजरायली वायुसेना कमांडर के दफ्तर पर हमला किया है। और खबर यह भी आ रही है कि नया जो है मिसाइल इजराइल को ऊपर दाग दिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों। ईरान की सेना ने कहा कि कुवैत में अमेरिका का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है, 2 घायल हुए हैं। कई जगहों पर जो है जैसे बहरीन, कुवैत और में यूएस में जो बेस है उस बेस को तबाह भी कर दिया गया है। अब्राहम लिंकन कैरियर और जो पूरा बनाया गया था उस पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यह लड़ाई धीरे धीरे जाते जाते जो है नेतन्याहू के दफ्तर तक पहुंच जाएगी। अब हालांकि सोचा तो यह भी नहीं जा रहा था कि यह लड़ाई इतनी भीषण हो जाएगी कि खामनेई की मौत तक हो जाएगी। न सिर्फ खामनेई बल्कि तमाम जो सुप्रीम लीडर थे, भारी संख्या में उनकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन यह अपने आप में बड़ी खबर है। किस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं। न्यूज 24 ने लिखा है हमने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर और इजराइल वायुसेना कमांडर के दफ्तर पर हमला किया है, ईरान की सेना ने कहा है। जी हां दोस्तों, लिखा हुआ है ईरान की सेना का दावा, हमने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया है। और दूसरी तरफ एक खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर जी कह रहे हैं ईरान ने इजराइल पर नया मिसाइल हमला किया है, अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, नया जो है हमला किया है, मिसाइल हमला किया है ईरान ने इजराइल के ऊपर। आज तक की खबर है ईरान के आईआरजीसी का बड़ा हमला, नेतन्याहू के कार्यालय पर मिसाइल से हमला आईआरजीसी। जी हां दोस्तों, ईरान की सेना ने यह दावा कर दिया है कि हमने नेतन्याहू के दफ्तर पर इजरायली जो कमांडर हैं वायुसेना के, उनके दफ्तर पर हमने हमला कर दिया है। इससे पहले भी ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने कई जो है अमेरिका के फाइटर मार गिराए हैं। और इस बात की पुष्टि खुद जो है, इस बात की पुष्टि को लेकर के ये बार बार दावा किया जा रहा था कि क्या ये सच्चाई है कि नहीं है, कैसे इस बात की पुष्टि हो पाएगी। इस तरीके की खबरें लगातार चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो है ये खबर निकल कर आई कि 2 जो है अमेरिका के लड़ाकू विमान क्रैश हो गए, 2 लोग घायल हो गए थे कुवैत के अंदर में। तो कुवैत के सरकार की तरफ से ये पुष्टि की गई कि हां, लड़ाकू विमान कुछ क्रैश हुए हैं। तो दोस्तों, एक तरफ ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और फिर से नए तरीके से अब ईरान ने इजराइल के ऊपर नया मिसाइल दाग दिया है। तस्वीरें दोनों तरफ से एकदम भयावह स्थिति होती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा है ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब एक ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं किया गया। लास्ट नाइट द पावर ऑफ ईरान वॉज डिमोन्स्ट्रेटेड, इजराइल वॉज अटैक विद मिसाइल लास्ट नाइट एंड इजराइल डिफेंस सिस्टम प्रूव यूजलेस। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। और नए तरीके से लेजर वाले सिस्टम से जो है ईरान बदला लेने को तैयार हो गया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, वायरल है कि भाई एक नए तरीके से जो है हमला ईरान करने को तैयार हो गया है। देखिए, यह खबर ना आई न्यूज 24 की तरफ से। कहा गया कि रविवार को हमारे परमाणु ठिकानों पर यूएस इजराइल ने हमला किया। ईरान के राजदूतों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बड़ा दावा किया है। हालांकि यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग के हेड ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमला हुआ है। IAEA ने आगे कहा कि अगर हमला हुआ है तो ईरान इस बात के सबूत दे। इस बात को लेकर के भी एक नया असमंजस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और
जरा इसको देखिए, ये जो तस्वीर है आप जो देख पा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि ईरान शायद अब ज्यादा आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। वो इस बात को लेकर के, क्योंकि खमेनी के जिस तरीके से खमेनी की जो मौत होती है, तमाम नेताओं की मौत होती है, जिसके बाद ये लड़ाई कहा यह जा रहा था कि कुछ समय के बाद लड़ा जाएगा, बड़ा सोच विचार करके कदम उठाएगा। कहा यह भी जा रहा था कि इतिहास में पहली बार अब तक इतना खतरनाक हमला नहीं किया गया होगा जितना खतरनाक हमला ईरान की तरफ से किया जाएगा। और देखिए कहीं ना कहीं वही सच होता दिखाई दे रहा है कि ईरान चुप नहीं बैठ रहा है। ईरान लगातार जिस तरीके से उधर से जवाब मिल रहे हैं, उधर से भी ईरान की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिए जा रहे हैं। और ऐसे हालात में यह लग नहीं रहा है कि ईरान पीछे हटने को तैयार है। ईरान जो है घुटने टेकने को तैयार है। ईरान बल्कि मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है, बल्कि वहां पर महिलाओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। किस तरीके से महिलाएं सड़क पर उतर कर कफन बांधकर, कफन पहनकर उतर गई हैं कि हमारी जान भी चली जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब जो है ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। इस तरीके की बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि जहां जहां मौका मिल रहा है ईरान अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला बोल रहा है। कहा यह भी जा रहा था कि यह जो लड़ाई है एक तरफा नहीं हो रही है, बल्कि ईरान की तरफ से जो है जोरदार हमला और तेजी से बल्कि किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका तो वैसे सुपर पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि यूएस सैनिक जो बेस है, जो सैन्य बेस है, वहां पर भी अब ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान की तरफ से कोई भी मौका छोड़ा नहीं जा रहा। जहां मौका मिल रहा वहीं पर ईरान अपने फुल एक्शन में आकर के ताबड़तोड़ जवाब देने को तैयार हो चुका है। अमेरिका इजराइल को लगा कि ईरान को दबा दिए जाएंगे, दबा देंगे, लेकिन ईरान ने कुछ उल्टा ही जवाब दे दिया और ईरान अभी तक टिका हुआ है। जवाब जो है लगातार दिया जा रहा है। दुनिया भर में इस बात को लेकर के चिंता जाहिर है, दुखों का पहाड़ है। कई लोग शोक में डूबे पड़े और खुद हमारे देश के अंदर भी कई राज्यों के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है शोक मनाते हुए लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कई जगहों पर। और देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर तो आंसू गैस के गोले तक छोड़ने की खबर आ गई। उसके बाद आप चले जाइए उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर में पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब यह कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि जो नेताओं हैं उनके कार्यालय के ऊपर मिसाइल से हमला किया गया है। न सिर्फ नेताओं के दफ्तर पर बल्कि इजराइल वायुसेना के कमांडर हैं, उनके दफ्तर जो है उस पर भी हमला किया गया। क्या लगता है कि आने वाले वक्त पर जो ईरान है वो और भी तेजी से और भी गंभीरता से इस लड़ाई को देखता हुआ नजर आ रहा है? क्या सच में अब ये लड़ाई अब आर पार के मूड में आ चुकी है? क्या सच में अब ईरान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? आगे क्या कुछ होगा? कब यह युद्ध रुकेगा? किस तरीके से जो है ईरान जवाब देना चाहता है? किस तरीके से जवाब देना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए? क्या कुछ हो रहा है? क्या सच में कुछ समय के बाद क्लियर हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सऊदी अरबिया को लेकर के ये बातचीत कही जा रही है कि भाई लगातार ईरान हमला कर रहा है सऊदी अरबिया के ऊपर, लोग अब ये कहने शुरू कर चुके हैं कि अमेरिका जो है वो बार बार इनका इस्तेमाल किया जाता है। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो इनका साथ नहीं दे रहा है, अमेरिका बल्कि खुद जो इजराइल का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि वही जो सऊदी अरबिया है और भी बहुत सारे जो हैं जो चाहते थे कि अमेरिका उनका भी देखभाली करे, रखवाली करे, अब वो कहीं ना कहीं साफ होता दिखाई नहीं दे रहा। लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए ईरान ने उनको जगाने के लिए इस तरीके के हमले किए। इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है? क्या ईरान ऐसा चाहता है? क्या सच में जो है ऐसा ही चाहता है? कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये रही खबर
अब क्या लग रहा है कि ये लड़ाई अब नेतन्याहू के दफ्तर तक पहुंच चुकी है, मिसाइल तक दागे जा रहे हैं। ईरान के सेना ने यह दावा किया है। क्या लगता है कि और भी ज्यादा गंभीर यह मसला होता दिखाई देगा? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।